आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं और हालात भी। इसी के चलते हमें गुस्सा भी बहुत आता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर, तो कभी बड़ी समस्याओं के कारण हम खुद को गुस्से के जाल में पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी कोई सिचुएशन खराब हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम बिना गुस्सा किए उससे निपट लें? चलिए आज आपको बताते हैं कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन में गुस्सा आता है तो कैसे आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि गुस्सा आता क्यों है और क्या ऐसा होना सही है। देखिए, गुस्सा कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग में एक इमोशन से भरी साइड है जिसमें हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। एक हद तक तो ये गुस्सा आना ठीक भी है, लेकिन आजकल कहाँ कोई चीज़ हद में होती है। लोग हर एक चीज़ को हद से ज़्यादा ही करते हैं। गुस्सा आने के लिए हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, हम उन हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। और आइए ये भी जान लेते हैं कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो गुस्से के हार्मोन्स क्या है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो इसके पीछे हमारे शरीर के दो मुख्य हार्मोन एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का बड़ा हाथ होता है। सोचिए, जब आपको किसी बात पर बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है या फिर आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो ऐसे में आपका शरीर इन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, खास तौर पर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल को, जिनके रिलीज़ होने से आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, मांसपेशियों में तनाव आ जाता है और आपको गुस्सा आने लगता है। लेकिन ये गुस्सा आपके लिए कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, एक लिमिट के बाद ये आपका नुकसान ही करेगा। इसीलिए इस पर कंट्रोल करना है और आप ये कर भी सकते हैं। ये भी जान लीजिए कैसे। जब कभी भी गुस्सा आए तो सबसे पहले आप गहरी सांस लें। गहरी और धीमी सांस लेने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप बेहतर सोच पाएंगे, क्योंकि गुस्सा मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा आपके काबू से बाहर हो रहा है तो आप गहरी सांस ज़रूर लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेगुलर इंटरवल पर एक्सरसाइज करने से न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी बल्कि ये तनाव को भी कम करने में मदद करता है। तीसरी बात, समस्या की जड़ तक पहुँचें। अक्सर गुस्से का कारण कुछ और होता है और हम खामखा गुस्सा हो रहे होते हैं। इसलिए अपने आप से पूछें कि आपको वास्तव में परेशान क्या कर रहा है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करें, ना कि गुस्सा करें। इसके अलावा आप ध्यान और योग भी कर सकते हैं। ध्यान और योग करने से आपका मन शांत होता है और आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इससे हम अपने गुस्से और दूसरे भावनाओं पर आसानी से काबू भी कर लेते हैं। इस तरह से अगर गुस्सा आए तो हम आसानी से कंट्रोल भी कर लेंगे। तो फिलहाल आज मतलब की खबर में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को और गुस्सा करना छोड़ दें।